अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 7, जहाँ ये लड़की जो ऊनो को पसंद करती है वो युबम और ऊनो को घूर रही होती है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ ये लड़की बोल रही होती है, मैं तो गई, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, उन्होंने मुझे वैसी हालत में देख लिया, मेरी नाक टपक रही थी, मैं कितनी बुरी दिख रही थी, ऊपर से मेरा चेहरा पूरी तरह से लाल भी हो गया था टमाटर की तरह। अरे तुम अच्छी लग रही थी यार, देखो मौसम कितना अच्छा है, देखो। ये बहुत बुरा हुआ, मुझे वो ड्रिंक पीनी ही नहीं चाहिए थी। दूसरी लड़की बोलती है, हे इसे खा लो, और वो लड़की उस लड़की का मुंह क्रीम बन से बंद कर देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है युबम पर, जो ऊनो को देख रही होती है। तभी युबम मन में बोलती है, क्या तुम ठीक हो युबम? जब उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा था तब मैं उससे पूछना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने उसे वो कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। आखिर उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था, आखिर क्यों? तभी जो लड़की ऊनो को पसंद करती है वो अचानक से युबम के फेस के बिल्कुल पास आ जाती है और बोलती है, तुमने ये कब करवाया? युबम बोलती है, हाँ क्या? वो लड़की बोलती है, क्या तुमने अपनी डबल आईलिड सर्जरी गांगनाम से करवाई थी? ये बहुत नेचुरल लग रही है, मुझे तो कोई स्कार तक नहीं दिख रहा, या फिर तुम्हारी आंखें नेचुरली ही ऐसी हैं? और तभी वो लड़की युबम की आंखों में अपनी गंदी उंगलियां घुसा देती है, जिससे युबम को लग जाती है। मेरी आंख, मैं अभी आती हूँ वॉशरूम से। ठीक है जाओ। तभी इस लड़की की दोस्त बोलती है, हे युनजी, तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता है तुम कभी कभी बहुत ज्यादा बच्चों जैसी हरकतें करती हो। इसके बाद हमें युबम को दिखाया जाता है जो कि वॉशरूम में अपनी आंखें धो रही होती है। एंड तभी युबम को पिछली बातें याद आने लगती हैं कि क्यों वो लड़कियां युबम की दुश्मन बन गई थीं। अब मुझे याद आया कि तब क्या हुआ था। और इसके बाद हमें पहले टाइमलाइन के कुछ सीन दिखाए जाते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि ऊनो से दूर रहना, यू बिच, उससे अब दूर रहना, समझी? मेरा तो मन करता है मैं इसकी जान ले लूं। तभी हमें युबम को दिखाया जाता है जो मन में बोल रही होती है, हाँ इसी वजह से हमारी दोस्ती टूटी थी। काश ये सब मुझे याद ही नहीं आया होता। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ युबम वॉशरूम के बाहर जा रही होती है। देन युबम को देखकर युबम की एक क्लासमेट बोलती है, तुम्हें तो वॉशरूम बहुत इजीली मिल गया युबम, हाँ? और वो लड़की हंसने लगती है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ युबम एंड उसकी क्लासमेट बातें करते हुए कॉरिडोर से जा रही होती हैं। युबम, आई एम सॉरी यार, मैं जानती हूँ कि उनजी कभी कभी कुछ ज्यादा ही कर देती है, खासकर तब जब बात ऊनो की हो, लेकिन वो बुरी इंसान नहीं है सच में। वैसे मैं उसकी चुगली नहीं कर रही हूँ, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो, मैं बस उसके बारे में तुम्हें समझा रही थी, सो गलत मत समझना, ओके? युबम मन में बोलती है, क्या ये दोनों चीजें एक नहीं है? तभी वो लड़की आगे बोलती है, एक्चुअली युबम बात ये है कि उनजी ने स्कूल शुरू होने से पहले डबल आईलिड सर्जरी करवाई थी, क्योंकि ऊनो को डबल आईलिड वाली लड़कियां पसंद हैं, इसीलिए। युबम शांत रहती है और कुछ नहीं बोलती। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लड़कियां युबम को इग्नोर करती थी और उसके पीठ पीछे बुरा भला बोलती थी। कितनी इरिटेटिंग है यार ये बिच कहीं की, इसे क्या लगता है ये सबसे सुंदर है? इसका बिहेवियर तो देखो, ऐसे तरह के चलती है जैसे सबसे बेहतर हो। जो भी हो, इसे कोई पसंद नहीं करता, इसे भी पता है। हाँ सही कहा, सभी लोग युबम से नफरत करते हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं जहाँ युबम अपना बैग पैक कर रही होती है क्योंकि छुट्टी हो जाती है। तभी युबम के पास उसकी कुछ क्लासमेट्स आती हैं और बोलती हैं, क्या तुम इतने जल्दी जा रही हो युबम? दूसरी लड़की बोलती है, शायद आज युबम का पहला दिन था इसलिए टीचर उसे जाने दे रहे हैं। पहली क्लासमेट बोलती है, वाओ मुझे तो जलन हो रही है यार। तभी सीन शिफ्ट होता है युनजी पर। हाँ ये वही लड़की है जो ऊनो को पसंद करती है एंड ये लड़की मुंह बनाकर खड़ी हुई होती है। तभी पहली लड़की आगे बोलती है, ओ वो एक्चुअली आज हम लोग साथ में आइसक्रीम खाने जाने वाले थे। युनजी मुंह बनाकर खड़ी रहती है और कुछ नहीं बोलती।
तभी तीसरी क्लासमेट बोलती है, ठीक है फिर हम कैफेटेरिया चलते हैं, बाय युबम। एंड देन युबम की क्लासमेट कैफेटेरिया जाने के लिए निकल जाती हैं। तभी हमें बैकग्राउंड में युबम की वॉइस आती है, जहाँ युबम बोल रही होती है, मैं अतीत में वापस लौट आई, पर भले ही मैं सब चीजों को दोबारा एक्सपीरियंस कर रही हूँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें मैं चाहकर भी बदल नहीं सकती, जैसे वो एंजाइटी जो मुझे महसूस हो रही थी जब मैं यहाँ ट्रांसफर होकर आई थी, वो अकेलापन और वो थकान जो मुझे स्कूल के आने के बाद महसूस हुई थी, वो सब मुझे महसूस हो रहा है। इसके बाद हमें युबम को दिखाया जाता है जो एकदम थक कर अपने घर के बाहर बैठी हुई होती है। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। तभी युबम की नजर पास ही रखे गमलों पर जाती है एंड उन्हें देखकर युबम बोलती है, ये अभी भी यहाँ पर है। जब मैं बच्ची थी तब मैं यहाँ रहा करती थी। ये जगह काफी शांत और गरीब है। युबम आगे बोलती है, ओनो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरे सीक्रेट को इतना संभाल कर रखा। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं बिना किसी प्रॉब्लम के ग्रेजुएट हो पाई, क्योंकि सभी को लगता था कि मैं बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं गरीब हूँ तो वो लोग एकदम ओपनली मुझे बुली करने लगते। लेकिन ये बात भी सच है, जैसे ही ओनो मेरे साथ अच्छा बिहेव करने लगा था, मेरे क्लासमेट्स मुझसे और ज्यादा नफरत करने लगे थे। एक बार तो मैं इतना ज्यादा परेशान हो गई थी कि मैंने उनसे कहा था कि मेरे साथ अच्छा बिहेव करना बंद कर दे और मुझे अवॉइड करने लग जाए। शायद इसकी रिस्पॉन्स ने उन्होंने तब ये कहा था, पर मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करता युबम, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? युबम बोलती है, मुझे याद है वो इस बात को सुनकर हंसने लगा था। इसके बाद हमें युबम को दिखाया जाता है जो ऊनो को याद करते हुए बोल रही होती है। ऊनो गुआन सच में एक बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लड़का था। युबम ऊनो की सोच में डूबी हुई होती है कि तभी एक क्रो युबम के बिल्कुल पास से गुजरता है और युबम घबरा जाती है। हाँ, मुझे तो हार्ट अटैक आने वाला था। एंड तभी हमें बैकग्राउंड में युबम की वॉइस आती है, जहाँ युबम बोल रही होती है, उस दिन चेरी ब्लॉसम को हाथ में पकड़ के मैंने जो विश मांगी थी वो ये थी ओनो, कि मैं उस ओनो के साथ दोबारा रहना चाहती थी जो बहुत खुश रहता था, क्योंकि मैं जानती थी सच पता करने के लिए मुझे तुमसे मिलना ही होगा, क्योंकि तब मैं तुम्हारे आखिरी शब्द सुनने में फेल हो गई थी। ओनो तुमने ऐसा क्यों किया था? तुमने ये डिसीजन कैसे ले लिया? तुम्हें बचाने के लिए मुझे जानना ही होगा, क्योंकि बस यही तरीका है जिससे मैं तुम्हारी मौत को टाल सकती हूँ। तभी युबम को किसी के डोर नॉक करने की आवाज आती है